हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अतः ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है और हम आपके लिए सतह के अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे रिएक्शन वीडियोज लेकर आते हैं। तो चलते हैं बड़ा पाकिस्तान मिस साहब और पेशावर की मॉस्क में धमाका हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है। देख लेते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है। यहाँ पर एक मॉस्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एक आतंकवादी सुसाइड वेस्ट पहनकर गया मॉस्क में। पेशावर की एक मॉस्क थी। 46 लोग मारे गए। बहुत से सिक्योरिटी ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए हैं, ये बताया जा रहा है। और 150 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ एक बार मैं चाहता हूँ पेशावर को आप मैप पे देख ले, फिर मैं आपको बताऊँगा कि लगातार साल दर साल पेशावर में जो मस्जिदें हैं वहाँ पे अटैक क्यों हो रहे हैं। अब जिस तरीके से हमारे देश में है राज्य, वैसे ही पाकिस्तान में आपको मिलेंगे प्रोविंसेस। एक इनका प्रोविंस यहाँ पे आपको मिलेगा KP के खैबर पख्तूनख्वा, और इसी प्रोविंस की कैपिटल है पेशावर। पेशावर में पिछले 9 से लेकर 10 साल में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब बुरे आतंकवादी हमले हुए हैं। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आपको याद होगा 2015 में एक स्कूल था, मिलिट्री स्कूल था, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, आतंकवादी आए, बच्चों को लटा के गोलियां मार दी। और इसके रिस्पांस में दुनिया भर में, इवन इंडिया में भी हमने देखा, बहुत से स्कूल्स में लोगों ने प्रेयर करी और लोगों ने ओपनली यही कहा कि ये आतंकवाद बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान को फाइनली आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म शुड बी बैंड। कोई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नहीं होता कि ये अच्छा आतंकवादी है, काम में आएगा, ये खराब आतंकवादी है। कोई भी आदमी लॉ से बाहर जाकर आतंकवादी एक्टिविटीज कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, किसी और कंट्री के अगेंस्ट, उसको रोकना चाहिए। मगर यहाँ पे आई थिंक अभी तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सीखा नहीं है। और अब हमने देखा है कि मस्जिदें जो हैं पेशावर की, वहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। 2022 में आपको याद होगा पेशावर में थी एक शिया मस्जिद, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक सुसाइड अटैक किया और 63 लोग मारे गए, 196 लोग इंजर हुए थे। अब आपको शायद ये याद भी नहीं आ रहा होगा, पाकिस्तान में इतने फ्रीक्वेंटली आतंकवादी हमले होते हैं। और मैं यही कहूँगा, इंग्लिश में वर्ड होता है कुडोस। कुडोस आप कह लीजिए, शाबाशी के लिए कहते हैं। जो भी क्रिकेट टीम आज के समय पाकिस्तान में जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए, उनकी ब्रेवरी को कुडोस, जान को हाथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे इंप्रूव हुई नहीं है। आतंकवाद से रिलेटेड जो सिचुएशन है अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। चाहे अब देखो ये लोग जितना मर्जी कह लें कि जी पाकिस्तान में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो राज्य है इनके KPK में ज़्यादातर आतंकवाद है। जो पाकिस्तान तालिबान है, जो पूरे पाकिस्तान में तालिबान का राज फैलाना चाहता है, वो ज़्यादातर आपको KPK में मिलेगा। मगर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है कि फैला हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन लगते हैं। KPK से इस्लामाबाद कितना दूर है। और कितनी अजीब बात है कि 2022 के KPK अटैक को लोग इतना याद इसलिए नहीं रखते क्योंकि बीच में फिर इतने सारे इनके आतंकवादी हमले हुए हैं कि अब जो 2023 का आतंकवादी हमला हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट लगता है कि कंटिन्यूएशन में ही हो रहा है। हालांकि मैं कहूँगा दोनों हमलों में एक फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। 2022 में जो शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसको टारगेट किया गया था, आतंकवादी थे वहां पर इस्लामिक स्टेट के। मगर यहाँ पे 2023 में ना ये हमला किया है पाकिस्तान तालिबान ने। पाकिस्तान तालिबान के कमांडर ने कह दिया है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग जहाँ पर 50 लोग मारे गए हैं, ये इन्होंने करी है और इन द फ्यूचर ऐसी और बॉम्बिंग ये लोग करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो पाकिस्तान तालिबान है, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में संविधान, जो भी अभी सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसको ये हटा दे। शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सब कुछ बिल्कुल साइड हो जाएगा। बेसिकली जिस तरीके से तालिबान रूल कर रहा है अफगानिस्तान में, औरतों को आज़ादी नहीं है, कोई औरतों का क्रिकेट नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, बिल्कुल शरिया लॉ फॉलो किया जाएगा। सेम सिस्टम ये लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो जब ये लाना चाहते हैं तो ये लोग सीधा पाकिस्तान की लीडरशिप, आर्मी, उसको टारगेट क्यों नहीं करते? ये मॉस्क में अटैक क्यों हो रहे हैं? देखिए अभी क्या है कि ये लोग हर तरफ से ना पाकिस्तान में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान एज ए होल एक अन इस्लामिक कंट्री है। अब जिन्ना बिल्कुल जिंदा होते सर खुजाते कि इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान अन इस्लामिक है, क्योंकि अफगान तालिबान और काफ़ी हद तक पाकिस्तान तालिबान का ये मानना है कि अभी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ये ब्रिटिशर्स का कॉपी किया हुआ है। संविधान होना
ह्यूमन राइट्स होना, औरतों के लिए चाहे जितने भी थोड़े बहुत अधिकार हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, औरतें पढ़ सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, एक्टिंग कर सकती हैं, इवन पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम भी है। ये सब चीज़ें होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है तालिबान के माइंड में, पाकिस्तान तालिबान के माइंड में, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इस्लामिक है या नहीं है। तो इसकी जस्टिफिकेशन में ना ये लोग सब कुछ करेंगे, ये मॉस्क में भी अटैक करेंगे, जहां पर भी बेसिकली लोगों में करंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति गुस्सा बढ़ता है तो पाकिस्तान तालिबान हर जगह पाकिस्तान को हिट करने वाला है। अब आप यहां पर कहोगे कि क्या ये टैक्टिक इफेक्टिव होगा? वेल, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखो, मैं हमेशा कहता हूं हिस्ट्री काफ़ी बार खुद को ना रिपीट करती है। तो अगर पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेरर है, जो वैसे यूएसए ने खुद ही स्टार्ट कर दी थी 9/11 के बाद, मगर पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट उसका पार्ट बन गया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने ही 2021-22 के आसपास ये कहा था कि वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान को टोटल लॉस हुआ है $150 बिलियन का। मतलब कि आप बेसिक टर्म्स में कह लीजिए 3 सीपैक का लॉस हुआ है पाकिस्तान को पिछले 20 सालों में। और अब पाकिस्तान तालिबान का भी ऑब्जेक्टिव यही है। ऑलरेडी इनकी सरकार के पास पैसा कम है, इंडिया के साथ रिलेशंस ये लोग खराब करके बैठे हैं। बाय द वे, रिसेंटली हमने ये भी देखा बहुत ही लंबे समय के बाद कि सऊदी अरेबिया और यूएई के डिप्लोमेट्स ने भी पाकिस्तान को बहुत ही सटल लैंग्वेज में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि कश्मीर का इशू भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, आर्टिकल 370 के इशू को वापस मत दोहराओ, इंडिया के साथ पीस मेंटेन कर लो। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर लीजिए, एक तरफ केपीके, फिर साथ में इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पर भी टेंशन रहेगी, पाकिस्तान इसको झेल नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान तालिबान का भी सिंपली यही फॉर्मूला है, ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है ना, ये लगातार बढ़ाते रहेंगे ताकि ना पाकिस्तान डेट से निकल पाए। ओवरऑल जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, बिना पैसे के, बिल्कुल हिस्ट्री में आप देखोगे कई सरकारें हैं, कई गवर्नमेंट्स हैं, ये कोलैप्स कर चुकी हैं और पाकिस्तान की भी कर सकती है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ इनके यहाँ करप्शन पीक कर चुका है। कंट्री में मॉरल वैल्यूज नाम की चीज है नहीं, लोगों को कंट्री के आइडिया पर इतना विश्वास नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा ये है कि इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी ये लोग रिलेशंस रिपेयर करें। जो भी इनके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं इनको जेल करो, 10-10, 20-20 साल की जेल करो या फिर सजा सुनाओ। जो भी करना है पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों में करना होगा। कश्मीर का वीडियो ख़त्म हो गई। बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, आज पाकिस्तान में मस्जिद में धमाका किया गया और धमाके के नतीजे में कम अज़ कम अभी तक जो इतलात है 40+ शहादतें हो चुकी हैं और 100 से ज़्यादा भी अब हो चुकी हैं जी 50 से भी ऊपर डेथ हो चुकी हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। 200 के करीब जो है बहुत जख्मी हैं, 150 बहुत शिद्दत में जख्मी हैं, जो बहुत तशवीशनाक हालत में हैं। तो बहुत भाई ये पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक जानों का ज़िया हुआ है। वही गुलजार तो बात तो ये है ना, 2008 में सूरत हाल बनी थी वही अब ताज़ा हो रही है। तो मेजर साहब जो बातें करते थे वो हमारी आंखों के सामने नजर आ रही हैं। क्या मेजर साहब बातें करते थे? वो भाई मेजर साहब यही बातें करते थे, वार्निंग दी थी। आज से मैं कहता हूँ 1 मंथ पहले, इससे भी पहले 1-1.5 मंथ से पहले वो बोलते थे कि पाकिस्तान में भी हमले होंगे। जो टीटीपी भाई वो मान गई है तरीके तालिबान के जिम्मेदारी कबूल कर ली है भाई कि उन्होंने किया है हमला। अच्छा, आपको क्या लगता है ये टीटीपी जो है ये कैसे चलती है? इसे पैसा कहाँ से आता है? ये क्या काम करते हैं? उनका मुल्क में क्या काम है? मुझे ये जरा बताएं। ये तुम्हें पता हो, तुम तो कहते हो हमारी अफवाह में ये बने कहाँ से? अच्छा मेरी तो बात सुने, हमारी जो सिक्योरिटी थी वो किधर थी? पहली सफ में वो दहशतगर्द खड़ा था, उधर उसने उड़ाया अपने आप को। ये कैसे इतना भारी मवाद लेकर वो बिना सिक्योरिटी के, मैं इसको क्या बोलूं कि वो प्लान के साथ आया है? कैसे आया है? ऐसे तो नहीं वो सिक्योरिटी के इतनी बड़ी मस्जिद में पहली सफ में आ गया। अनिशाद ये बता रहे थे कि जहाँ से ये दहशतगर्द एंटर हुआ ना, वहाँ पर 5 या 6 पोस्टर थी चेकिंग की। तो सवाल ये बनता है, मेरी तो बात सुने, आप वादे उठाते हैं इंडिया पर कि आप बीच में भी बोल रहे थे कि ये बैरूनी साजिश हो सकती है, इसको आपने ये आपके अल्फाज ही ऐसे कि इसको फंड कहाँ से होता है? भाई आपकी सिक्योरिटी, मैं तो पूरे प्लान से इसको मैं कहता हूँ ये प्लान के साथ हुआ है कि आपकी सिक्योरिटी किसी ने जारी किया। पहले सब में उसने अपने आप को उड़ाया, उसने किसी रोड पर नहीं उसने उड़ाया। एंकर थी गरीदा फरूकी, आपको शायद पता उसका
और साथ ही उसका ट्वीट या बयान आ गया कि अब केपीके में इलेक्शन लेट हो जाए। वो अल्लाह की बंदी, उसको जिस तरह पहले ही पता था कि ये धमाका होना है, ये सिक्योरिटी इशू बढ़ना है, उसके बाद ये पूरे प्लान के साथ ये हुआ है कि तुम इसको भी इंडिया का हाथ बता सकते हो कि आपका जो अल्फाज है ना कि इसको फंड कहां से होता है, ये किसने किया है। भाई तरीके तालिबान ने किया है, तो ये मैं कहता हूँ पूरे प्लान के साथ हुआ अच्छा, है। आपकी बात मुकम्मल होगी भाई। चलो बोले आप जो भी। पहली बात तो ये है कि अगर ये तरीके तालिबान ने किया या जिस बंदे ने भी ये काम किया ना, लाजमी नहीं कि ये पाकिस्तान में हुआ तो मैं ये बात करता हूँ, उसका मजहब से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मतलब के सबसे बड़े नहीं, वो अपने आप को टीटीपी के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े शरिया अलमबरदार लाएंगे। हैं। मैं भाई ये बात कहता हूँ कि जिसने ये काम किया उसका दूर दूर तक मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इससे साबित होता है ना कि अगर वो मस्जिद में धमाका कर सकता है तो वो मंदिर में कर सकता है, चर्च में कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। भाई ये वो लोग हैं जो किराए के भाड़े के कातिल हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ, इधर बहुत बड़ा एक सवाल उठता है, ऐसा धमाका सिर्फ मसाजिद में क्यों होता है? ताकि इनसे मेरे भाई, इनसे बहुत बड़ी बात साबित होती है कि ये इस्लाम के खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मेरे भाई। ये इस्लाम के रखवाले नहीं हो सकते, ये धमाके करते हैं। बहुत कहते हैं हम इस्लाम के अलमबरदार हैं, पाकिस्तान इस्लाम पर चलता ही नहीं है। मैं बात सिर्फ बदकलामी नहीं करूंगा, बदकलामी नहीं करूंगा इन लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए तो करनी बनती है। किसी के लिए भी मैं नहीं करता, लेकिन इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे भाई ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ गोश्त फेंको तो किसी से भी कटवा लो, इनसे किसी को भी काट दो। ये वो कुत्ते हैं जो बैरून ममालिक से पैसा लेते हैं और पूरी दुनिया में मेरे भाई ये खराबी करते हैं। मैं पहले दिन से, पहली वीडियो से ये तो बात कर रहा हूं। इंडिया इसीलिए कहता है, चाहे ये इंडिया में करते हैं, चाहे ये पाकिस्तान में करते हैं, चाहे मेरे भाई ये दुनिया के किसी हिस्से में भी भाई करते मेरी हैं। तो बात सुनिए। पहले बात मुझे बात बताओ, अगर टीटीपी ने ये जिम्मेदारी ली है, अब मैं देखता हूँ अब हुकूमत का इस टीटीपी पे पर क्या असरअंदाज करते हैं। क्या अव्वल तो ये मानेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल हुकूमत नहीं मानेगी कि ये उन लोगों ने काम किया। अगर ऐसा कोई बयान आया है तो उसकी वीडियो बिल्कुल भाई वायरल होनी चाहिए, ताकि वो लोग, आम लोगों को भी पता चले कि इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। ये वाकया मेरी बात सुनिए यार, मुकम्मल होने दो। अगर उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है तो ये हमारी कौम का, हमारी हुकूमत का, हमारी फौज पाकिस्तान का ये हक बनता है कि इस तहरीक को पाकिस्तान की पूरी सफ हस्ती से मिटा दे दो। मैं अब इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए मेरे भाई। ये हमला होता किसी और मुल्क में, चाहे इंडिया में होता, तो मैं इंडिया का मजम्मत करता मेरी तो बात सुने, इंडिया का रिस्पॉन्स देखते आप कि इसको जो टीडीपी है उसको जड़ से निकालना था उन्होंने। ये नहीं कि एक दो बयान, जैसे इमरान खान साहब ने बयान दे दिया है, सारे बड़े लीडरों ने सिर्फ बयान दे दिया है, हम मुजम्मत करते हैं, हम मुजम्मत करते हैं, ये बुरा हो चुका है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फौज की जिम्मेदारी है। पहले जो हमारा वो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, कितने जाने का नुकसान हुआ था, उसके बाद क्या अमल किया पाकिस्तान ने? यार बात क्या मेरी तो बात सुनिए, क्या अमल हुआ? मेरी बात सुनो, आपकी बात वहां से निकली, मैं आपका जवाब देता हूँ। आपको पता नहीं है उसके बाद रहीस शरीफ ने पूरे मुल्क में इनकी क्या तबाही उतारी थी। समझ में आई बात? ये रहीस शरीफ के जाने के बाद ये ताकतें फिर अपनी कुव्वत में पकड़ बना रही हैं और वापस आ रही हैं। जब वो थे तो दूर दराज तक कहीं निशान नहीं था बम धमाकों का मेरे भाई। उसने ऐसी सफाई की थी इन लोगों की। भाई आए दिन हमें ये ऐसी मौतें, बड़े 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 साइए हुए हैं जिसमें भाई हजारों की तादाद, 100 की तादाद में हमारे प्यारे एक और बात, हमें नसीहत नहीं हमारे मुल्क हम उसको सपोर्ट करते हैं। यार बात सुनो मेरे भाई, हमारे मुल्क पाकिस्तान में धमाका हो जाए ना तो वो कोई भी मतलब के तहरीक लब्बैक वाले ले लें, टीटीपी वाले कोई भी बयान दे दे कि हमने किया, तो उस बात को पूरी दुनिया बिल्कुल ऐसे खामोशी से बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यूरोप में कहीं हो जाए, इंडिया में कहीं हो जाए, तो हमने खुद ही पैदा किए हैं मेरे भाई। आप बात नहीं समझ रहे मेरी बात को। बात कहने का मकसद ये है कि अगर जाने किसी दुनिया के किसी हिस्से में भी जाया होती हैं तो उनकी पूरी दुनिया में मजम्मत होनी चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि ठप्पा पाकिस्तान पर लगा दिया बस ठीक है। अब मेजर साहब ने कहा कि ये होगा, मेरी बात सुनो, आपने बयान दिया कि उस एंकर का वो जैसे उसको पता था, फरीदा फरूकी जैसे उसको पता था कि ये प्लान है, तो मेरे भाई ये बात तो मैं भी बकवास ही करनी है ना, ये भी कर सकता हूँ कि फिर मेजर साहब को पता होगा, इंडिया वालों का भी उसमें हाथ में होगा। ऐसी बातों से मेरे भाई को फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तो अमल से पड़ता है मेरे भाई। और अगर अमल से पड़ता है तो हुकूमत को चाहिए
कि अगर इस तारीख ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है तो इस तारीख के हर फर्द को मार देना चाहिए मेरे भाई। और भाई आपके अपने मौलाना उनके साथ हैं, अपने भाई मुल्क मेरे के तो मौलाना। मैं आपको भाई, मैं एक मेरी बात सुनो यार, मेरी तो बात बात मैं सुनो। कहता हूँ, दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रखी है, मौलाना को कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई स्टैंप नहीं लगी कि यही मुस्लिम है। मुसलमान कभी भी किसी नाहक इंसान को नहीं मारेगा मेरे भाई। ये दुनिया का किसी हिस्से में ले लो, इस्लाम इस तरह की तालीम बिल्कुल नहीं देता। वो लोग मुसलमान बिल्कुल नहीं है जो नाहक लोगों को, बेकसूर जी, लोगों को भाई, जान गुजारा देते आप हैं क्या मेरे कहना भाई। चाह भाई मैं ये बात करता हूँ कि जो जैसे हमारे सियासी बयानी आ रहे हैं, जब से ये हमला हुआ है हर लीडर ने यही बोला है कि भाई हम मजम्मत करते हैं, तो इसमें 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद इसका नामो निशान ही मिट जाएगा कि हमला हुआ है। मैं आपको इतला देना चाहता हूँ, ये पता ही नहीं चलेगा कि हमला हुआ है। मैं ये पहले भी बोला है, किसी बैर की कंट्री में होता, इंडिया में होता या किसी और मुल्क में होता, उन्होंने उस वक्त लीडरों को इकट्ठा करना था, लीडरशिप गलती है इसको ना। जेल से निकालना था। ये जो टीटीपी है इसको उन्होंने मार मुका के फिर इस पर सांस असल लेनी में थी। बात मुझसे इतनी भाई, हम सिवाय एहतजाज रिकॉर्ड कराने के या चिल्लाने के या रोने पीटने अपने सर पीटने, हमारे पास कोई हमारे बस में बात, और यही हम करते रहे, यही हमारा समझ एक हिस्सा, इसमें ये भी हमारा भी शामिल हो जाता है। तो जी 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 भाई, भाई, जितना मुझे मेरी सोच के मुताबिक जो मुल्क के हालात हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में सियासी कायदीन का भी हाथ शामिल है। भाई बड़े प्लान से ये बड़े प्लान से हुआ ये है। असद भाई ना थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि वो बड़े प्लान से आया, 3-4 बिल्कुल। पोस्टों से वो पहली सब में खड़ा है। जी, तो किसी तो फिर मेरे भाई बात सुनो ना, बात जैसे मेजर साहब कहते हैं, आलोक सर ने भी बात की, तो फिर आप निकले, अवाम निकले बाहर, और अवाम इन लोगों को पकड़ पकड़ कर सरेआम इनको फांसियां दे, तब पता चले अगर हम में दम है, हम मुसलमान हैं, अगर हम में दम है ऐसा करने की, तो तभी ये मुल्क मेरे भाई, तभी ये मुल्क कौम है। उन्होंने बोला था ये हिजरा कौम है, वो हिजरा बिल्कुल हमारा निजाम हिजड़ा है। बात इतनी सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।